बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4 यूनिट 7 करने वाले हैं। इसमें जो कंसेप्ट दिया गया है वो सिमेट्री का दिया गया है। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री बेटा ऐसा होता है एक जैसा होना, ठीक है ना, एक जैसा होना। तो अब इसमें देखें, इसमें हमने फाइंड करना इन सर्कल द फिगर्स। सर्कल करो द फिगर्स। फिगर्स कहते हैं जो शक्लें अशकाल हैं, फिगर्स हैं, ये डायग्राम जो भी आप इसको कहते हैं, तस्वीरें हैं। विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव वो होता है जो अक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम शीशे में देखते हैं, शीशे के आगे हम खड़े होते हैं तो हमें वहाँ पे अपना रिफ्लेक्ट नज़र आता है। कहीं पानी के साथ खड़े हुए हैं तो हमें पानी के अंदर किसी चीज़ का रिफ्लेक्ट नज़र आता है। तो इसमें ये है। तो अब इसमें कौन कौन सी फिगर हैं जिनका रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जिनकी पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो जैसे देखें हम, क्योंकि ये दोनों काम इकट्ठे होने हैं, एक इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करनी है और ये साथ साथ ये भी बताना कि कौन सी फिगर इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हैं। तो देखिए कि सबसे पहले मैं एक आसान वाली आपको बताता हूँ। ये देखें कि जैसे ये है एक, अगर हम इसको आधा छुपा लें और आधा इसको रख लें, कि ये लाइन है, आपने स्केल के साथ चाहे ये लाइन ड्रा कर लेनी है। तब देखें इसके आप यहाँ पे अगर हमने एक शीशा रखा हुआ है, मिरर हम रख लेते हैं, तो अब देखें कि अगर हम यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की है, यहाँ पे हम एक शीशा रखें, आधी तस्वीर है जो हमारी छुप जाएगी और आधी हमारे सामने रहेगी। तो जब ये इसका जो अक्स है, इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें शीशे के अंदर नज़र आएगा, तो इसका ये असल वाली जो इसकी है जो हिस्सा है वो, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो दोनों मिलके इस पिक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन में ये भी आता है कि अगर ये पेपर की फॉर्म में हो तो पेपर को जैसे हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, अगर इस वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर सेम आ जाएगा, बिल्कुल इसके साथ पूरा पूरा आ जाएगा। तो इस लाइन को, जो लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, बराबर के साथ साथ इसका ये जो लेफ्ट साइड पे चीज़ है, जो इसका हिस्सा है वो, और ये इसकी जो राइट वाला, ये बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे शीशा रखें ना लाइन के ऊपर, चाहे इधर रखें, तो इधर हम अगर शीशे के अंदर देखेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसा ये इसकी जो पिक्चर है कंप्लीट नज़र आएगी। तो ऐसी, या दूसरे लफ्ज़ों में कि लाइन के दोनों तरफ सेम इसकी शेप होती है। तो इसकी भी पॉसिबल है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इसकी पॉसिबल है, इसकी नहीं है। देखिए इसमें किसी भी हिस्से को अगर हम करें तो दोनों साइडों पे एक जैसी, इसको दो बराबर हिस्से एक जैसे नहीं बनते, इसके बनते हैं बी पार्ट के। देखें बी में, देखिए अगर हम यहाँ पे, या आपने जो लाइन है ना स्केल के साथ ड्रा कर लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे, जहाँ पे ये लाइन मैंने डॉटर लाइन ड्रा किया, इसके दोनों तरफ देखें सेम पैटर्न है, सेम इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जितनी लाइन इधर है उतनी इधर है, अगर इधर इधर है तो वैसे इधर है, जैसी ये है वैसी ये है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका देखें ये एक ट्रेपीजियम सा दिया हुआ है, तो इसमें भी देखें कि अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं तो इसके दोनों तरफ सेम फिगर बन रही है। अगर यहाँ पे आए, हम इस पे आ जाएं ई पे देखें, जो ये ट्रायंगल होती है, इसको भी अगर आप स्केल के साथ ऐसे करके लाइन ड्रा करें तो देखें जिस तरह का हिस्सा इसका इस तरफ है, उसी तरह की इसकी जो फिगर इस तरफ है, ठीक हो गया। इस तरह एच है, इसकी हम यहाँ पे, अगर ये सेंटर है इसका, तो जिस तरह की इसकी फिगर जो तस्वीर इस तरफ है उसी तरह की सेम इसी तरफ है, दोनों एक जैसी हैं। अगर हम इसका जो पेज, अगर इस पेज की फॉर्म में हो तो हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगी। इसमें देखें अगर इसको हम हाफ करते हैं तो देखें इस तरफ तो हैंडल आ रहा है, इस तरफ इसका ये हैंडल नहीं है, इस तरफ ये फ़र्क में है। मेन चीज़ है, हमें हैंडल से अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जो हैंडल है एक तरफ तो आ जाएगा, दूसरी तरफ ये नहीं होगा। इस तरह ये दोनों तरफ लाइन के दोनों तरफ सेम होनी चाहिए बिल्कुल। वो अगर हम वहाँ पे दरमियान में शीशा रखें तो बिल्कुल वो उसकी जो तस्वीर है कंप्लीट हमें नज़र आती है। तो ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री फिगर्स नहीं है। ए में आ जाएं। ए के देखें कि ये मैं अब आपको स्केल के साथ दिखा देता हूँ कि ये जो इसका कॉर्नर बन रहा है ना अंदर वाले का, यहाँ पे हम
ये देखिए आप, अगर हम इसको आधे हिस्से को छुपा लें, यहाँ पे हम रख लें शीशा मिरर, तो हमें ये बिल्कुल मिरर के अंदर वाला और ये इसका जो रिफ्लेक्शन है और ये दोनों मिलके मुकम्मल ए बना हुआ नज़र आएगा। तो ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री फिगर्स हैं, ये नहीं है, दो नहीं है, बाकी इसमें जो 6 थी ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हैं। और जो लाइन इनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है ना, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सर्कल द फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल, रोटेशनल क्या होता है? रोटेशनल कहते हैं घूमना, ठीक है ना, रोटेट करना, घूमना। तो जो ऐसी फिगर जो घूमे भी, जिस तरह एक व्हील घूम रहा होता है, आप देखते हैं कि साइकिल का पहिया घूम रहा होता है, तो वो चाहे जिधर को भी घूमे, तो उसको अगर हम एक उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो हमें वो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र आती है। तो इसी तरह इसमें देखें कि कौन कौन से को अगर हम घुमाएं, तो ये यहाँ पे क्योंकि हम इतना घुमा नहीं सकते, क्योंकि ये पिक्चर है कंप्यूटराइज, जो वीडियो में आ रहे होते हैं वो तो घुमाते हैं। इसको हम ऐसे अगर घुमाते हैं, ये वाले को हम इधर लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं, तो यानी कि इसको हम पहले 90 डिग्री पे घुमाएंगे, होता है ना, जैसे ये होता है, पहले एक फिगर को यहाँ तक घुमाएं, ठीक है ना, जैसे ऐसे घुमाते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, हैंडल घुमाते हैं गाड़ी का, फिर यहाँ तक घुमाएं, फिर यहाँ तक घुमाएं, ये यहाँ तक, एक क्वार्टर होता है 90 डिग्री का। तो इसको इसमें देख रहे हैं कि इसको अगर इस तरह घुमाएं तो ये दोबारा अपनी असल शक्ल में नज़र आती है। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो क्या वो उसकी जो असल फिगर है वो उस फॉर्म में हमें नज़र आती है? तो देखें कि इसको अगर हम घुमाते हैं 90 डिग्री पे तो नहीं आती है। अगर इसको हम 180 पे घुमाते हैं ना, इसको पूरा इस साइड को इधर ले आएँ और इस साइड को ऊपर ले जाएं, तो ये रोटेशनल, इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री बनती है। इसी तरह इस वाली फिगर्स को अगर हम यहाँ लेके आते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ लेके आते हैं, तो इसी तरह इसको एक दफ़ा कंप्लीट घुमाने से ये आएगा, वरना ये 90 पे या इसको 180 पे या 270 पे ये नहीं बनती इसकी सिमेट्री, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री। इसी तरह ये आपको जो एरो नज़र आ रहा है, ये एरो भी देखें, अगर हम एरो का मुंह कर देते हैं इस तरफ को नीचे की जानब, ठीक है ना, इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये असल शक्ल में नहीं रहता। असल शक्ल तो इसकी इधर है ना, राइट साइड को, तो अगर नीचे को इसका एरो कर देते हैं तो फिर पहली वाली शक्ल तो नहीं ना रहती। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि उसको हम 90 डिग्री पे घुमाएं तो फिर भी वही शक्ल, अगर उसी वही शक्ल रह जाए तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर हम इसका मुंह इस एरो का नीचे को करते हैं फिर भी ये असल शक्ल नहीं रहती। अगर एरो को घुमा के आगे को ले जाते हैं, इस तरह को मुंह कर देते हैं लेफ्ट साइड को, फिर भी इसकी असल शक्ल नहीं रहती। अगर इसको ऊपर को मुंह कर देते हैं घुमा के, तो फिर भी इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं रहती। तो इसमें एक और भी चीज़ थी, वो था सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर होता है जैसे साइकिल का एक्सल होता है ना दरमियान में, जिसके आसपास तारें लगी होती हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, या इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे इसका ये बनता है, इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने घूमना है, जिनकी बनती है रोटेशनल सिमेट्री उसी का हम डॉट लगा देते हैं। ये इसका सेंटर है। इसको देखें, अगर हम इसको, ये जैसे एक हमारे पास कार्ड सा होता है स्क्वायर शेप में, अगर हम इसको घुमा के इधर लेके आते हैं, ये सारा इसको हम 90 पे घुमाएंगे तो ये फिर इसकी वही वाली शक्ल रह जाएगी जो पहले इसकी है। अगर इसको घुमा के यहाँ पे ले आते हैं, यानी पहले एक दफ़ा घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया 3 दफ़ा, फिर आगे 4 दफ़ा, और चारों दफ़ा जब हम इसको इस फॉर्म में, एक दफ़ा यहाँ तक घुमाया 90 डिग्री, फिर उसको आगे एक स्टेप और आगे ले गए, फिर एक स्टेप आगे ले गए, फिर एक स्टेप आगे ले गए, तो चारों दफ़ा घुमाएंगे तो इसकी शेप वही की वही रह जाएगी। तो ये रोटेशनल सिमेट्री इसकी है। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। इस तरह इस वाले में आ जाएं, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। देखें, अगर इस वाले एरो को हम पकड़ के यहाँ ले आएँ तो ये पूरा एक स्टीयरिंग घूम जाएगा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाली फिर इसकी जो फिगर है पहले जैसी ही रह जाएगी। इसको फिर जब हम एक और 90 डिग्री तक और घुमाते हैं, पहले इसको यहाँ लेके आते हैं, इस नंबर 1 वाले की बात कर रहा हूँ, ये इसका नंबर 1 कह लें। 1 वाले एरो को जब यहाँ लेके आते हैं तो फिर भी इसकी
जो शक्ल है वैसी की वैसी रहेगी जैसे अभी है। उस वाले 1 को जब यहाँ घुमा के ले आएंगे तो फिर भी इसकी शक्ल वही की वही रह जाएगी। तो जब इसको यहाँ घुमा के लाएंगे फिर भी इसकी शक्ल वही की वही रह जाएगी। तो ये इसका रोटेशनल सिमेट्री इसकी है। ठीक हो गया, इसको भी सर्कल कर देते हैं। इसमें देखें कि ये इसकी जो है सेंटर ऑफ, इसको रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, वैसे दूसरी सिमेट्री तो है लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है जी पार्ट में। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो इसको देखें, जब ये इसकी 1 साइड है, इस वाली 1 को जब घुमा के यहाँ लाएंगे ये सारा स्टार ही घूम जाएगा। जब 1 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर भी इसकी जो दिखने में बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी। इस 1 को जब यहाँ से फिर यहाँ से जब यहाँ लाएंगे फिर भी ये दिखने में वैसे की वैसी रहेगी। तो ये भी इसका भी रोटेशनल सिमेट्री है। इस तरह आप आ जाए इस पे एच पे, तो जो इसमें एच है ये नहीं है। इसको जब हम घुमाते हैं, इसको जब हम घुमा के इधर लेके आएंगे या ऐसे घुमा के ले जाएंगे तो ये इसकी शक्ल पहले वाली नहीं रहेगी, ना 90 पे, ना 270, ना 180 पे, ना 270 पे। तो लिहाजा इसका भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो वीडियो बेटा अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।